केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही जम्मू क्षेत्र के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के भाजपा के सभी 28 विधायकों से मिल सकते हैं। हालांकि अगर उनके जम्मू दौरे का कार्यक्रम नहीं बनता है तो वह इन सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भाजपा की राजनीतिक रणनीति बना सकते हैं और यहां पर ताकि पार्टी के एजेंडे को पूरा करने के साथ साथ दोनों संभागों में विकास जो है वो सुनिश्चित किया जा सके, इसी को लेकर चर्चा जो है वो की जा सकती है। अमित शाह ने यह आश्वासन विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को दिया है, जिन्होंने हाल ही में उनके साथ दिल्ली में मुलाकात की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों में भाजपा ने केंद्र शासित प्रदेश में 29 सीटें जीती थी, लेकिन इसके एक दिग्गज और नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया। यही वजह है कि भाजपा के पास अब 28 विधायक है और इन सभी 28 विधायकों के साथ गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, राजनीति को लेकर, राजनीति पर रणनीति को लेकर सभी पर चर्चा जो है इन 28 विधायकों से कर सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर आ सकते हैं, जम्मू आएंगे या फिर जो 28 विधायक हैं उन्हें दिल्ली बुलाकर चर्चा जो है वो की जाएगी और ये काफी खास जो है वो रहने वाला है, क्योंकि सभी 28 विधायक जो है वो दिल्ली जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की राजनीतिक रणनीति कैसे बनाई जाए, कैसे काम किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू संभाग में भी है उसे आगे कश्मीर में किस तरीके से लेकर जाया जाए, इन सभी पर चर्चा की जाएगी। इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए, कैसे ये खास रहने वाला है, क्या कुछ चर्चाएं होंगी क्योंकि सभी 28 विधायक वहां पर जा रहे हैं? रूपाली, इसकी सीक्वेंस देखिए कि अभी सुनील शर्मा जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो गृहमंत्री अमित शाह से मिलते हैं और उसके बाद पिछले कल की बात कर रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है यूटी जम्मू कश्मीर के, वो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और ये कहा जाता है कि बिजनेस रूल ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, कभी भी नोटिफिकेशन निकल सकती है। जब बिजनेस रूल फाइनल हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, तो उसके बाद मिनिस्टर्स को ताकत मिल जाएगी, पावर्स मिल जाएगी। फिर अपोजिशन का रोल क्या रहेगा, ये एक विषय था। मुझे लगता है यही एक प्रमुख कारण है कि सभी 28 विधायकों से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को अपने ही तरीके से देख रहे हैं और वही इसका संचालन कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है रूपाली कि 5 विधायकों को नॉमिनेट किया जाना है जी। 5 विधायकों को नॉमिनेट किया जाना है। 2 सीटें हमारी खाली हो चुकी हैं। एक उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे, वो दोनों से जीते थे, एक सीट उनको छोड़नी पड़ी थी। एक नगरोटा में स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद वो सीट भी खाली है। तीसरी बड़ी बात यह है कि 4 जो राज्यसभा की सीटें भी खाली हैं, उनके भी चुनाव होने हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए और जम्मू कश्मीर का विकास सुनिश्चित किया जाए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे लगता है इन सब मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह सभी जम्मू से जीते हुए भाजपा के विधायकों से मुलाकात करना चाहते हैं। विनोद जी, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे लेके आने की बात जब आती है तो विकास भी दोनों का होगा और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उभरी है, कश्मीर में किस तरीके से स्पेशली सामने आए, उसको लेकर भी हो सकता है कि चर्चाएं की जाए। तो क्या लगता है यहाँ पर बराबरी को लेकर जो बात की जाती है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर 370 की बात हमेशा होगी, स्टेटहुड की बात होगी और इशू हमेशा बनता रहेगा, जब कल वो मिलने गए थे। जी देखिए, स्टेटहुड एक मुद्दा है, वो कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर भी की थी कश्मीर में आकर के, और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा था कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा जब अप्रोप्रिएट समय आएगा। वो तो एक डिमांड है ही। 370 या स्पेशल स्टेटस वो भूल जाइए, वो पास्ट है, भाजपा भी यही कहती है और इवन जो बड़े ज्ञानी हैं, जो पॉलिटिकल जानकारी रखते हैं, वो भी ये कहते हैं कि 370 पास है, पास वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि 370 अगर उसमें संशोधन किया है तो केंद्र सरकार ने किया है, तो केंद्र सरकार ही वापस ला सकती है। तो 370 एक पास्ट है, स्टेटहुड देना है, ये कमिटमेंट किया हुआ है। और अगर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को अगर यानी कमल खिलाना है वहां पे, तो वहां बड़ी कसरत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले जो 2024 के विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले जितनी एक्सरसाइज की गई, आपने खुद देखा होगा कि
अपनी पार्टी बनी, फिर गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी बनाई, और भी बहुत सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली है। अब कोई और फार्मूला क्या तय करते कि आने वाला वक्त बताएगा। क्या लगता है विनोद जी, ये विकास के जरिए जो विश्वास जताने की कोशिश की जा रही है वो कश्मीर में भी हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि कश्मीर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लो पॉइंट रहा है। जम्मू में उन्हें साथ मिला और 29 विधायक जो है बने, जिसमें से अब 28 है। तो क्या लगता है कश्मीर में किस तरीके से स्ट्रैटेजी और एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी ताकि विश्वास और विकास दोनों इकट्ठे चले वहां पर? रूपाली, सवाल ये उठता है कि कश्मीर में राजनीति भावनात्मक है, इमोशनल पॉलिटिक्स होती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुल करके कश्मीरी आवाम ने वोट दिया। वो वोट इसलिए दिया, वो चाहते थे कि कश्मीर में स्पेशल स्टेटस, यानी जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस बरकरार रहेगा, और अगर कोई बरकरार कर सकता है या भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनसी है। हालांकि अगर विकास देखा जाए, जो डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है वो बराबर जम्मू के बराबर हुई है। अब रेल भी वहां पे जा रही है, टनल्स भी वहां पे बनी है, बेनतहा वहां पर विकास हुआ है। विकास से वोटर को तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां भावनात्मक राजनीति चलती है, और उस इमोशनल पॉलिटिक्स के कारण ही आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। बिल्कुल ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो हो सकता है वो जल्द जम्मू दौरे पर रहे, या फिर जम्मू कश्मीर के जो जम्मू के भाजपा के 28 विधायक जीते हैं उनको कश्मीर बुलाकर भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर विचार विमर्श करें।